दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है भाई आपके अपने चैनल पर। लगातार आपने कवरेज करके दिखाने लग रहे हैं भाई खेदड़ थर्मल के अंदर एक हादसा होया कल, और लगातार हादसे होने लग रहे हैं थर्मल में। लगभग जड़ का आंकड़ा हमारे पास है 30 के करीब जो है थर्मल में ये घटनाएं हो चुकी है। लेकिन एक साथी कल भी जो मजदूर था, यहाँ पर मजदूरी करके अपना परिवार न पालन का काम करा था, एक साथी कल भी उस चीज़ का शिकार हो गया। तो साथियों के कुछ फैसला होया है, उनके परिवार के लोग भी थे उस कमेटी में, और जो लोकल कमेटी या फिर एक संगठन की कमेटी थी इनकी, वे साथी भी इसमें मौजूद थे। के कुछ उनके साथ फैसला हुआ है, वो चीज़ अपने कोशिश कराएंगे जानने की। भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई साहब। जो आपकी बैठक हुई है उसमें के कुछ फैसला लिया गया है और किन किन मांगों के ऊपर सहमति हुई, के मांग आपकी थी? भाई साहब, जो कल हादसा हो गया था, कुलदीप, इसके पिताजी गुजर रहे हैं जी, और इसका एक लड़का एक लड़की जी, 7 साल और 4 साल। जी, तो सब तो बड़ी संगठन का आगे ला लो, चाहे परिवार का आगे एक समस्या थी। अब जो लेडीज़ है वो बच्चा पालन कुकर करेगी और मुआवजा भी लेना था, क्योंकि थर्मल है, थर्मल में सुनवाई बहुत कम, हादसे बहुत ज़्यादा होगी और ठेकेदारी प्रथा है। तो संगठन ने और आसपास के बुजुर्गों ने, समाज ने सहयोग कराया डटे भी। तो उसमें 12 लाख रुपए कुलदीप के अकाउंट में जाली RTGS कर दिया है। और बाकी जो LWF के हैं, EPF तक पेंशन बननी है या फिर ESI तक पेंशन बननी है, और फिर उसका लगभग 20 से 25 लाख रुपए तो ये देंगे, 25 लाख है। और उसके बाद जो उसका EPF में जमा है पैसा वो भी मिलेगा। और एक और संगठन ने मांग उठाई थी, अकब साथी गया तो ये थोड़े पैसे, क्योंकि लड़की भी है वो पढ़ाने भी, तो संगठन ने मांग उठाई थी कि भाई उसकी पत्नी को नौकरी मिलनी चाहिए। तो प्रशासन ने पंचकूला बात करके, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उसकी पत्नी ने नौकरी मिलेगी, गांव के आसपास ही मिलेगी। तो ये 2-3 चीज़ निकल के आई जो बहुत अच्छी है। कंपनसेशन की जब बात कर जाऊँ तो 50 लाख की जो है शुरू में मांग रखी गई थी। हाँ। तो फिलहाल अगर पूरी कंपनसेशन की बात करें, कितने रुपये में सहमति बनी? जो कंपनसेशन की बात करा तो उस टाइम पे बात थी 50 लाख की, क्योंकि मांग है 50 लाख की। हमने भी रहा कि प्रशासन ने कोई भी पैसा निकालना है, जनता का खाता वो भी जमा है, किस तरीके से देना उसका शेड्यूल भी होना, क्योंकि बिजली है इसमें हादसे होते रहे। पहले ऐसा दौर था जिसमें 1 रुपया भी नहीं मिला करता, फिर दौर ऐसा आया जो फील्ड में है लाइनमैन UHDH 1-1.5 लाख रुपये मिला करता, फिर व्यवस्था बनवाई संगठन ने, तो आज 35 से 40 लाख रुपए मिले हैं। क्योंकि HDFC में बैंक अकाउंट है, उसमें 15 लाख रुपये इंश्योरेंस कवर, क्योंकि ये रिस्की जोन है जो थर्मल का है। तो जो व्यवस्था थी उसका मैं कुछ सुधार करवाया है, कुछ ठेकेदार की भी गलती थी, क्योंकि हम भी देखा शुरू में 2.5-3 लाख रुपया में मामला खड़ा था, फिर 20 लाख रुपया पर खड़ा था। लेकिन मामला हमने जो लेके जाना था मेन था जो उसकी जो पत्नी है उसको रोजगार का, क्योंकि जो बच्चे ही पढ़ने उसने खुद का भी जीवन, तो वह एक बहुत बड़ी मांग थी, वह हमने पूरी करवाई है, सब ने पूरी करवाई है। 50 लाख का मुद्दा था, 50 लाख का था एक तरफा कि वह बाकी चीज़ नहीं मिले तो 50 लाख मिल जाए, ताकि वह आदमी कुछ प्लाट ले ले, कुछ भी करे, तो तड़का बच्चे शाने हो, लड़की की भी शादी करनी, तो इस टाइप के थे। लेकिन बहुत बढ़िया लेकर के आया कि वह 20-25 लाख रुपए और 20,000 रुपये कम से कम नॉर्मल सैलरी मानो अगर कौशल में लगेगी तो लड़का, और लगभग 15,000 के रुपए की पेंशन मिल जाएगी, यानी 35,000 रुपये उसने मिलेंगे महीना के, और लगभग 25 लाख के करीब उसने नगद पैसे मिल जाए, जिसमें तो 12 लाख रुपए तो उसका खात्म में जाए लिया आज जो पहली बार हुआ है दाग से पहले। हाँ, परिवार बिल्कुल, परिवार उनके दोनों भाई, मौसी के लड़के और भाई, और उनका एक मामा है, वो भी बैठक में मौजूद था, क्योंकि संगठन तो लड़ाई लड़ेगा, अंतिम फैसला तो परिवार नहीं लेना है। तो परिवार की बिल्कुल सहमति थी, संगठन लड़ाई लड़ रहा था, समाज भी लड़ाई लड़ रहा था। भाई साहब, आप भी कर्मचारी हो, आप भी काम करते हो, और इतने हादसे रोल लग रहे, इसका कारण क्या मानो, किसने कारण मानो? इसका कारण ये है जी, जो ऊपर से जो ये ठेका प्रथा चली है, जैसे हरियाणा बाकी जगह तो बंद होगी, आड़ थर्मल में बंद नहीं हुई है। आड़ भी हम मांग करा थे भाई, ये सारे कर्मचारी है, ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार चाहे कड़ियाँ भी हो, जिसका नाम ठेकेदार हो गया वो खाओगा, वो मजदूर ने भी खाओगा, पीछे ने भी खाओगा। क्योंकि आड़ आप देखोगे 700 कर्मचारी है, 1200 कर्मचारी, उनको ऊपर इतने ठेकेदार हैं जो समय पे वेतन नहीं देंगे, 7 महीने में वेतन दे, लेकिन जब वो बीड लगाओ टेंडर ले हुआ है उसमें वो लिखे कि बस 7 तारीख को मैं इसने तनख्वाह दे दूंगा, फिर उसका EPF ESI LWF वो कटे है, उसने भी हजम कर लें। लगभग इतने बैठे, इनका चोट लग दे रही, क्योंकि आड़ काम ऐसा है, बहुत वजन भी उठाना पड़ा है, रिस्की जोन में चढ़ना, किसी की घुटना टूट गया, किसी के कोणी के चोट लग रही, ESI की, डिस्पेंसरी की, तो बहुत घोटाला है, जिसको देख के मान ले अगर उस पर प्रशासन संज्ञान ले हुआ है कि भाई ये तो जुकर हरियाणा का है,
HPGCL, तो इसका में भी ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। बाकी बात है जिस ब्लॉक में ये हादसा होया वहाँ पे बताओ हैं ये साथी अब 600 कर्मचारी थे, लेकिन आज वर्तमान में 270 के करीब कर्मचारी रह गए। तो 600 का काम कौन कर रहे, वो 270 कर रहे हैं। 270 कर रहे तो उनका दिमाग परेशान है, यानी आदमी का संतुलन खो गया। जो ढांचा ऊपर तो तैयार कराया था श्रम कानून का, उसकी पालना नहीं हो रही। तो उसकी हम इच्छा करा, मैनेजमेंट लग गया भी है अब उसका पालन करवाओ। भाई साहब लास्ट में मेरा यही रहेगा कि भाई जिसकी साथी का पार्थिव शरीर है वो परिजनों को दे दिया गया है, और अंतिम संस्कार कहाँ और कब होगा? अंतिम संस्कार के लिए सभी निकल गए हैं, हम भी अब उड़े जाएंगे। और वो राखी गढ़ी है कुलदीप और उसका परिवार है, अभी होगा आधा घंटा 40 मिनट के बाद, क्योंकि कल का हादसा हो रहा है। उस परिवार में ही बुरा हाल था। आड़वी साथी रात के बैठे हैं, सर्द थी आज तो, बल्कि धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। कोई रोटी लग नहीं खरा, एक चाय पीवे थे, पानी पीवे थे, लेकिन सबका कान में एक थी के होगा, सबकी ज़बान पे ये थी के में लगा। क्योंकि एक मजदूर है जिसका कोई नहीं, जिसका अगर कोई है तो आपने पत्रकारा ने भी बहुत सहयोग कराया है, और मीडिया ये CID वाला ने भी सहयोग कराया, मैनेजमेंट ने भी ऊपर ठीक बात पहुँचाई है, और सबसे ज़्यादा जो आस पड़ोस के आड़ा गांव थे उनने भी सहयोग कराया है। बाकी तो यह चीज़ है साथियों, अकब मेरे जितने भी साथी इसने देखे वीडियो ने, तो जो भी अपने कानून है उसमें सख्ती तो चाहे खाता है HDFC का, क्योंकि अगर 15 लाख रुपये हुए अपने परिवार में, जिसका हादसा हो जाए उसका पीछे कोई नहीं रहता। ये तो ठीक समाज है जो आड़ा संगठन था, अकबर उनने आंदोलन लड़िया नहीं। कुछ सैकड़ों ऐसे लोग हरियाणा में जिनका बाजू कट गई। मेरे पास तो बहुत केस है, क्योंकि संगठन में दायित्व मेरे पास भारतीय मजदूर संघ में प्रांत सत्र का, और जो ये कौशल बनवा है वो भी भारतीय मजदूर संघ ने बनवा। तो साथ ही बाजू कट जे है, एक रेवाड़ी का साथी है, बाजू कट की पूरी 17 लाख रुपये लगा के सर्जरी करवाई, उसका इलाज नहीं करवाया किसी ने, महकमा ने 1 रुपया नहीं दिया। तो उसकी भी लड़ाई संगठन लड़ा है। तो साथ ही संगठन ही शक्ति है, आपस में मिल के रहो, कोई भी बोझल वाला काम ना करो, और सामूहिकता ही हर एक चीज़ का हल है। आप लोगों का भी भाई साहब धन्यवाद। तो दोस्तों यूँ पूरा मामला था भाई। ये जो बातें थी, जो मांग थी, वो लगभग मान ली गई है। जो कंपनसेशन की बात थी या परिवार को एक नौकरी की बात थी, वो सारी बातें जो है मान ली गई है। थर्मल के अगर बात करी जाए तो थर्मल का जो है फिलहाल कुछ ही समय बाद उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा, और थर्मल को दोबारा फिर से शुरू कर दिया जाएगा। आज की पूरी अपडेट आप देने का काम करें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।